ईरान लगता है बेकाबू हो चुका है, क्योंकि 24 घंटे की खबर आपको नहीं पता है तो 2 मिनट में पूरी कहानी बताता हूँ। पहली बार आए हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि अब मामला सिर्फ यूएस और ईरान का नहीं रह गया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का बन चुका है। तो सबसे पहले समझिए कि शनिवार को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचते हैं। मकसद क्या था? ओमान की मकसद से जो उनकी हेल्प है, उनकी हेल्प से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव कम करना और बातचीत को आगे बढ़ाना। लेकिन आप सुनकर हैरत में रह जाओगे, सिर्फ 24 घंटे की कहानी में पूरी कहानी बदल के रख गई। और ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े मीडिया ने दावा किया कि ईरान की फोर्स ने ओमान में टारगेट्स पर हमला किया। ओमान पर, मतलब जो बीच में मध्यस्थता कर रहा था, जहां से शांति आ सकती थी वहीं पर हमला। यानी जिस देश में शांति की बातचीत चल रही थी कि भैया कुछ सॉल्यूशन निकले, उसी देश पर हमला। अब यही बात आती है कि आखिर ईरान को कंट्रोल कौन कर रहा है। और यहीं से दुनिया ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भैया ईरान में फैसला कौन ले रहा है, क्योंकि अगर सच में ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली ईरान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है, और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी बहुत मुश्किल। भले हम लोगों को अभी लगता है पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ऐसा है वैसा है, बट कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, कहानी और भी हो गई। साइप्रस का कंटेनर शिप गैलेक्सी, जिसमें 11 भारतीय क्रू थे, उसमें ईरानी फोर्स ने अटैक किया। 10 भारतीय क्रू मेंबर को बाद में रेस्क्यू किया गया, एक लापता है। उनको पता, तो अब आप समझो कि कुछ तो इंटरनली चल रहा है ना। अब ईरान पता है क्या बोलता है, ये तो वार्निंग शॉट था, लेकिन अमेरिका ने कहा भैया कि ये तो खुली चुनौती है। अब इसके बाद अमेरिका ने भी दन 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 अटैक करना शुरू कर दिया। तो ले देकर क्या हुआ, इधर अमेरिका ने किया, फिर ईरान ने किया, दोनों आपस में लग गए। अमेरिका ने एक ही रात में करीब 140 टारगेट पर हमला किया, और अगले कुछ दिनों में 300 से ज़्यादा टारगेट तक हमला करने की क्लियर कट बात की जा रही है। अब यहाँ पर ट्रंप का कहना है भैया तुम जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलते हो, पब्लिकली नहीं बोलते हो, खोलने की गारंटी नहीं लेते हो, मामला नहीं सलटेगा। ईरान कहता है भैया हम कतर, बहरीन, कुवैत सब जगह बम मार के उड़ा देंगे। वो मारता ही जा रहा है। तो वो कहता है भैया हम दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। तो अब ऐसे में खाली बमबारी करने से क्या होना है, कुछ तो सॉल्यूशन आना है, और ये चीज़ नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होना है, क्योंकि आपको पता है क्रूड वहाँ से आता है। तो बट मुझे फॉलो करते रहिए, जो भी अपडेट होगी मैं दूंगा, बट चीज़ें कहीं से सही नहीं चल रही हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए।